वंशागति के नियम पढ़ते हैं। मेंडल द्वारा दिए गए वंशागति के नियम 3 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा प्रभाविता का नियम, दूसरा हमारा पृथक्करण का नियम और तीसरा हमारा स्वतंत्र अभिव्यंजन का नियम। हम 3 नियमों को बारी बारी से हम एक बार पढ़ेंगे और समझेंगे। पहले हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम किसे कहते हैं और प्रभाविता का नियम होता क्या है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रभाविता का नियम। 2 विपर्यासी मतलब विपरीत लक्षण वाले पौधों के मध्य संकरण कराने पर F1 पीढ़ी में एक लक्षण ही प्रकट होता है, उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होता है उन्हें हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। यही प्रभाविता का नियम कहलाता है। देखो हम पढ़ते हैं जैसे प्रभाविता का नियम। 2 विपर्यासी या विपरीत लक्षणों वाले पौधों के मध्य संकरण कराने पर F1 पीढ़ी में एक लक्षण ही प्रकट होता है, उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। जो लक्षण हमारा F1 पीढ़ी में प्रकट होता है उसे हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। जो लक्षण हमारा F1 पीढ़ी में प्रकट ना होता है और F2 पीढ़ी में प्रकट होता है या दूसरी पीढ़ी में प्रकट होता है उसे हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो हमारी F1 पीढ़ी में जो लक्षण F1 पीढ़ी में एक ही लक्षण प्रकट होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होता है उन्हें हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। यह हमारा प्रभाविता का नियम कहलाता है। और ये क्या है, प्रभाविता का नियम कहलाता है। अब देखो हम प्रभाविता का नियम पढ़ रहे हैं। प्रभाविता के नियम में हमने शुद्ध लंबा पौधा लिया है और एक शुद्ध बौना पौधा लिया है। शुद्ध पौधा कैपिटल टी और स्मॉल टी शुद्ध बौना पौधा है। जब इनके अंदर हम इनके मध्य संकरण कराएंगे, 2 पौधों के शुद्ध लंबा और शुद्ध बौने पौधे के अंदर हम संकरण कराएंगे तो हमें कैपिटल टी स्मॉल टी अशुद्ध लंबा F1 पीढ़ी में हमें प्राप्त होगा। क्या होगा, F1 पीढ़ी में कैपिटल टी और स्मॉल टी हमें प्राप्त होगा। यह F1 पीढ़ी है। क्या है, F1 पीढ़ी है, अशुद्ध लंबा हमें पौधा प्राप्त होगा। देखिए हम अशुद्ध लंबा और अशुद्ध लंबे कैपिटल टी और स्मॉल टी के मध्य संकरण कराएंगे। हम 2 प्रकार का अशुद्ध लंबा और अशुद्ध लंबा कैपिटल टी और कैपिटल टी के मध्य संकरण कराएंगे। यह एक संकर संकरण है। देखो कैपिटल टी और कैपिटल टी के मध्य कराएंगे तो हमें कैपिटल टी और कैपिटल टी बनेगी, इसे शुद्ध लंबा कहेंगे। दूसरा कैपिटल टी और स्मॉल टी के मध्य कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी अशुद्ध लंबा पौधा प्राप्त होगा हमें। देखिए फिर हम ये तो हमारा कंप्लीट है। दूसरा फिर हम स्मॉल टी और कैपिटल टी के मध्य संकरण कराएंगे तो हमें कैपिटल टी स्मॉल टी अशुद्ध लंबा पौधा प्राप्त होगा। अब देखिए फिर हमें स्मॉल टी और स्मॉल टी के अंदर हम संकरण कराएंगे तो हमें स्मॉल टी और स्मॉल टी हमें शुद्ध बौना पौधा प्राप्त होगा। देखो फिर इसमें क्या आएगा, फिनोटाइप अनुपात और जीनोटाइप अनुपात, ये निकालना रेशो है। इनको इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो फिनोटाइप निकालेंगे हम, तो फिनोटाइप में लक्षण प्रारूप, तो इसमें हमें 3 शुद्ध लंबे पौधे प्राप्त हुए तो 3 लंबे पौधे लंबा, ठीक है, और 1 बौना तो 3:1 हमारा फिनोटाइप अनुपात आएगा 3:1। ठीक है, ऐसे ही हम जीनोटाइप के बारे में पढ़ेंगे। एक शुद्ध लंबा 1 और अशुद्ध लंबा 2 और 1 शुद्ध बौना। कैसा शुद्ध बौना, तो शुद्ध बौना है 1, तो हमारा जीनोटाइप अनुपात आएगा 1:2:1। ठीक है, हमारा प्रभाविता के नियम में हमारा फिनोटाइप अनुपात हमारा आएगा 3:1 और जीनोटाइप अनुपात आएगा 1:2:1। ये हमारे फिनोटाइप और जीनोटाइप अनुपात हैं। फिनोटाइप अनुपात हमारा 3:1 और जीनोटाइप अनुपात हमारा 1:2:1।